प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले देखिए मानक पासा क्या होता है, या इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज। क्या होता है? वह पासा जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 हो, क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। तो 1+6 कितना होता है? 7। तो 7 हो गया इनका योग। ऐसे ही 2+5 कितना होता है? 7 होता है। इसी तरीके से 3+4 कितना होता है? 7 होता है। तो इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए भी? 7 होना चाहिए। अगर अंकों का योग 7 है तो वो क्या कहलाता है? आपका मानक पासा कहलाता है। इसी तरीके से 3+4 कितना होता है? 7 होता है। तो इनके अंकों का योग भी 7 होता है। यानी एक फलक पर 1 है तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा? 6 होगा। और 1+6 का योग क्या होगा भाई? 1+6 का योग 7 होगा। इसी तरीके से 2+ अगर पहले फलक पर 2 है, दूसरे पर 5 है, यानी विपरीत फलक पर अगर 5 है तो उनका योग भी क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। इसी तरीके से 3+4, 3+4 अंकों का योग कितना होगा भाई? 7 होगा। अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। और 2+5 भी कितना होता है? 7 होता है। तो नीचे एक एग्जाम्पल्स दिया गया है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है? तो ध्यान रखिए कि स्टैंडर्डाइज में जो सामने का फलक है उनका योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3 5 होते हैं, नहीं है 7। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। पहले डाइस में देखिए 2 और 3 अंकों का योग कितना हुआ? 5। ठीक है, 2 और 1 कितना हुआ? 3। लेकिन इनके विपरीत 2 का विपरीत क्या होगा भाई? देखो ऊपर देखो, 2 का विपरीत क्या है? 5 है। अंकों का योग कितना होता है? 7। 1 का विपरीत क्या होता है? 1 का विपरीत होता है 6। तो उनके अंकों का योग भी 7 है। इसी तरीके से 3 का विपरीत क्या होता है? 4। उनके अंकों का योग भी 7 होता है। दूसरे में देखिए 5 है, तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा भाई? 2 होगा। और 4 का विपरीत अंक क्या होगा भाई? 4 का विपरीत अंक 3 होगा। 6 का विपरीत अंक क्या होगा? 1 होगा। तो ये भी मानक पासा है। इसमें देखिए 2 का विपरीत अंक क्या होगा भाई? 5 होगा। 2 का विपरीत अंक 5 होगा। और 4 का विपरीत अंक क्या होगा? 4 का विपरीत अंक होगा 3। और 6 का विपरीत अंक क्या होगा? 6 का विपरीत अंक होगा 1। लेकिन इसमें देखिए 3 और 4 ये दोनों फलकों पर अंकों का योग 7 हो रहा है, तो इसलिए ये मानक पासा नहीं है। जो सामने का फेस है उस पर अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, या जो दो विपरीत अंक है या उसके विपरीत अंक का और सामने का अंक वो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। तो इसमें आप देखिए 3 और 7, तो यहाँ देखिए आप 3 और 7, 3 और 4 दोनों का अंकों का योग 7 होता है, जो कि इनके सामने के फलक पर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं चौथे ऑप्शन में। तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो है ये मानक पासा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा? मानक पासा नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 2 पे चलते हैं अपने। जब केवल एक ही आकृति दी गई हो तब क्या करना है? जब आपको केवल क्या दी गई हो? एक ही आकृति दी गई हो। जब किसी पासे के अंदर आपको अगर एक ही आकृति दिखाई दे तो आपको क्या करना है? जब आपको पासे के अंदर एक ही आकृति दिखाई दे तो एक का विपरीत अंक क्या होगा? एक का विपरीत होगा भाई 6। ठीक है, एक का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत आपसे पूछे तो क्या होगा? 5 होगा। और 3 का विपरीत अगर आपसे पूछे तो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत होगा 4। ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। इसी तरीके से देखिए तीसरे पेज पे आते हैं अपने। इस पे देखिए, जब दो आकृतियां दी गई हो तब यदि दोनों ही आकृतियों में कोई भी संख्या कॉमन उभयनिष्ठ नहीं हो। जैसे देखो इधर 1 है, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट पासे में देखो 1 है, 2 है और 3 है, तो इनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। इधर 4 है, इधर 5 है और इधर 6 है, तो कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। तो दिए गए पासों में कोई भी संख्या जब उभयनिष्ठ नहीं है तो दोनों आकृतियों के ऊपर के भाग में देखो, ऊपर का भाग 1 है, ऊपर का भाग 1 है और सामने का फेस जो है वो 2 है पहले पासे के अंदर,
ऊपर का भाग 1 है, सामने का फेस 2 है, और साइड का जो फेस है यानी राइट हैंड साइड का जो फेस है, राइट हैंड साइड का फेस जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसलिए जब आपको इस तरह की कोई भी पासे के अंदर दो आकृतियां दिखाई दे जिनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना है, ऊपर के भाग में 1 है तो उसके सामने वाले दूसरे पासे में 4 है ऊपर के भाग में, तो 1 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से सामने का जो आप फेस देख रहे हो, सामने के फेस पर आपको 2 दिखाई दे रहा है तो उसका विपरीत अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह 2 का विपरीत अंक क्या होगा भाई, 5 होगा। और राइट हैंड साइड में देखिए पहले पासे में 3 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 3 लिखा हुआ है तो 3 का विपरीत क्या होगा भाई, 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि जब दो आकृतियां दी गई हो तथा दोनों में कोई भी एक घटक उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो तो क्या करना है आपको। जैसे इसमें ए कॉमन है, ए है और इधर भी ए है, तो ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहां पर दोनों आकृतियों में ए कॉमन है, तो ए से आपको स्टार्ट करना है, या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जाना है आपको, या घड़ी की दिशा के एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जैसे बेली स्ट्रक्चर से अगर देखें हम तो क्लॉकवाइज ये होगा, पहला जो पासा है उसमें क्लॉकवाइज के हिसाब से पहले ए आएगा और उसके बाद में सी आएगा क्लॉकवाइज के हिसाब से, और उसके बाद में आपका बी आएगा क्लॉकवाइज के हिसाब से पहले पासे के अंदर। और दूसरे पासे में भी आपको जब दोनों कॉमन हो तो दूसरे पासे में ए से स्टार्ट करना है, और ए से स्टार्ट करके आपको क्लॉकवाइज की दिशा में जाना है। किधर जाना है, क्लॉकवाइज की दिशा में जाना है। तो ए के नीचे तो ए आ जाएगा, और ए के बाद में भाई ई आ जाएगा, और ई के बाद में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने देख लिया है जब इसको हमने क्लॉकवाइज लिया है तो क्लॉकवाइज के हिसाब से जो सी है तो सी जो है वो ई के विपरीत हो जाएगा, और जो बी है आपका बी वो डी के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, सी ई के विपरीत हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत होगा भाई ई। और अगर पूछा जाए बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत होगा डी, और डी के विपरीत पूछे तो बी, और ई के विपरीत पूछे तो सी। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, और अगर आपसे ए के विपरीत पूछा जाता तो क्या हो जाता, आपका एफ हो जाता, क्योंकि एफ ही बचा है। और पासे पर कुल अंक जो लिखे होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए बच्चों, जब आपको दो आकृतियां दी गई हो, क्या दिया गया हो, जब आपको दो आकृतियां दी गई हो तथा दोनों में कोई भी दो घटक उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, कोई भी दो घटक यानी उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो आपको क्या करना है भाई। जब कोई भी दो घटक उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो दोनों घटक उभयनिष्ठ होंगे, तो उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर है, इधर भी आर है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इधर देखिए, इधर भी वाई है और इधर भी वाई है, तो ये दोनों भी क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब आपसे यहाँ पर पूछ ले जाए कि बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत जी होगा और जी का विपरीत वी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने 5 नंबर पे। जब 3 आकृतियां दी गई हो, क्या दिया गया हो भाई, जब आपको 3 आकृतियां दी गई हो तो आपको क्या करना है। जब आपको 3 आकृतियां दी जाए तो आपको करना क्या है। जब आपको 3 आकृतियां दी गई है तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोनों पासों को देखिए, फर्स्ट पासे को और दूसरे पासे को, दोनों को ध्यान से देखिए। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन भाई दोनों में क्या है, 3 दिया हुआ है, दोनों में कॉमन। तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले पासे के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, 3 से स्टार्ट करना है और फिर क्लॉकवाइज आपको जाना है। तो 3 के बाद में आप क्या लिखोगे, 2 डॉट लिखे हुए हैं तो 2 लिखोगे। उसके बाद में क्या लगा हुआ है भाई,
एक डॉट लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे। ठीक है, फिर दूसरे पासे में आएंगे तो दूसरे पासे में 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कॉमन है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो 3 से अपने स्टार्ट करेंगे और 3 के बाद में भाई क्या आएगा, 3 के बाद में आएगा आपका 4, 3 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 के बाद में क्या आएगा भाई, 6 आएगा। 4 के बाद में क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपसे 1 का विपरीत पूछते तो 6 होता, और अगर आपसे 2 का विपरीत पूछते तो 4 होता। अब आपसे पूछा है 3 का विपरीत अंक क्या होगा। तो 3 का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या ध्यान देखना है कि इसमें देखिए 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, लेकिन 5 नहीं आया है। इसलिए 3 का विपरीत क्या होगा भाई, 5 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दूसरे और तीसरे पासे से अगर देखना चाहो तो इनमें से जो विनिष्ट कॉमन है वो क्या है, दूसरे और तीसरे पासे में भाई कॉमन आपको 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6 डॉट जो है वो कॉमन है। तो यहां से आप स्टार्ट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। जैसे दूसरे पासे में क्या है, दूसरे पासे में आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, दूसरे पासे में आपको क्या दिया हुआ है, 6, फिर दिया हुआ आपको 3। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, 6 के बाद में 3 और 3 के बाद में है 4। ठीक है, और लेकिन तीसरे पासे में देखिए 6 और 6 के बाद में क्या है, 6 के बाद में आएगा आपका 5। क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए मैंने किसका विपरीत पूछा था, 3 का विपरीत अंक पूछा था। 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 5 होगा भाई। 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक 5 होगा। नेक्स्ट देखिए, अपने थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने 6 नंबर पर आगे, जब आपको 4 पासे दिए गए हों तो आपको क्या करना है। जब आपको भाई 4 पासे दिए गए हों, जब आपको 4 पासे दिए गए हों तो आपको क्या करना है। तो इसमें आपको 4 पासे दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपसे P का विपरीत पूछा गया है। तो P एक तो पहले पासे के अंदर दिया हुआ है, एक चौथे पासे के अंदर दिया हुआ है। देखो ऊपर का जो भाग है, पासे का ऊपर का जो पृष्ठ है उस पे P दिया हुआ है, पहले में और चौथे में। तो इसको क्लॉकवाइज के हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे पहले में लिखते हैं P और P के बाद में आएगा Q और Q के बाद में आएगा भाई आपका ये है X। ठीक है, पहले पासे में। और चौथे पासे में देखिए P और P के बाद में आपका आएगा M। क्या आएगा, M, क्योंकि अपने देख रहे हैं इसको क्लॉकवाइज के हिसाब से। तो P के बाद में आएगा M, M के बाद में आएगा भाई साई। क्या आएगा, साई। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है P का विपरीत संकेत। तो यहाँ देखिए X का विपरीत तो हो गया है, X का विपरीत हो गया साई और Q का विपरीत हो गया M। तो P का विपरीत क्या रह गया भाई, P का विपरीत देखो आपको सेकंड के अंदर एक सिंबल दिखाई दे रहा है, सेकंड पासे में एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सिंबल दिखाई दे रहा है। तो P का विपरीत भाई यही होगा, क्योंकि 4 जो सिंबल आपको दिए हुए ऑलरेडी वो आ गए, Q आ गया, X आ गया, साई आ गया, M आ गया। अब एक ही सिंबल बच गया जो कि दूसरे पासे में दिया हुआ है। इसी तरीके से अपने दूसरे और तीसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं और पहले और तीसरे से भी कंपैरिजन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जो इसका मतलब जो P है, नीचे एक डाइस दिखा रखा है, उसमें देखिए P का जो विपरीत है वो आपको नीचे एक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो विपरीत है, और M का जो विपरीत है, M का विपरीत आपको Q दिखा रखा है, और X का विपरीत जो बैक साइड में वो साई दिखा रखा है। क्यों, X सामने की साइड पे है और साई जो है उसके विपरीत साइड में है। P ऊपर की साइड में है और एक जो स्ट्रक्चर ये बनी हुई है गोल घेरा सा, ये नीचे बना हुआ है, और M साइड में लेफ्ट साइड में और Q आपका राइट साइड में बना हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर भाई आगे वाले पे। तो 7 नंबर पॉइंट हमारे पास आ गया है। 7 नंबर पॉइंट में देखिए क्या करना है आपको। 7 नंबर पॉइंट में खुली आकृति में एक दूसरे के विपरीत सतह आपको ज्ञात करनी है। जैसे खुली आकृति ये है, ये पासे को खोल के दिखाया हुआ है। ये जो आकृति आप देख रहे हो ये पासे को खोल के दिखाई हुई है आपको, कि पासे के अगर भाग अलग अलग कर दिए जाएं तो आपको आकृति कैसे दिखेगी। तो इस आकृति के अकॉर्डिंग जो 1 है इसमें एक अंक छोड़ के आपका विपरीत अंक होगा। जैसे 1 है, 1 का विपरीत भाई 3 होगा,
और जो 2 है 2 का विपरीत होगा 4, 2 का विपरीत क्या होगा 4, और जो 5 है ना 5 का विपरीत होगा 6। तो इसलिए इस पासे को खोलने से इनकी जो आकृतियां हैं वो अलग अलग बनेगी। ठीक है, अब सामने के पासे पर या इसके विपरीत पासे पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो ये नीचे आकृतियां कुछ आपको बना के दिखाई हुई है। जैसे पहले पासे पर हो सकता है 1, 2 और 5 हो सकता है, दूसरे पर 2, 3 और 6 हो सकता है, तीसरे पर 1, 2, 6 हो सकता है, और चौथे पर 3, 4 और 5 हो सकता है, पांचवें पर 1, 4, 5 हो सकता है। तो इस तरीके से ये आकृतियां बना के आपको बताई गई है कि ऐसे ऐसे इसको खोलने से ये स्ट्रक्चर सामने आपको दिखाई देगी, और इसके विपरीत साइड में भी अंक हमें ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, 3 क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है भाई। 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं और इन तीन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में ए का विपरीत क्या होगा। तो देखिए पहला जो पासा दिखाया गया है, जो डाइस दिखाया गया है, उसमें ए है, बी है और आपका सी है, और इधर डी है, ई है और एफ है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे, तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सभी अंक जो लिखे हुए पासे के ऊपर है अगर वो भिन्न भिन्न है, तो जो सामने की सतह पर अंक है वो दूसरे पासे में भी सामने की सतह पर होगा, वो उसका विपरीत होगा। अगर ऊपर लिखा हुआ कोई अंक है तो वो दूसरे पासे में भी ऊपर लिखा हुआ उसका विपरीत होगा। अगर वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ भी उसके विपरीत होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत होगा डी वाई। 4 नंबर ऑप्शन इज ए राइट। तो ए का विपरीत आपका होगा डी। ए का विपरीत क्या होगा, डी। दूसरे पास हम देखें, नीचे दी गई आकृतियों में प्लस के विपरीत क्या होगा। अब आपसे पूछा है प्लस के विपरीत क्या होगा, तो ये आप दिखा सकते हो, ये पासे के बिल्कुल सामने है। तो इधर देखो सेम ही क्वेश्चन है, तो इधर क्या बना हुआ है, एरो का निशान ऊपर की ओर बना हुआ है, तो ये इसके क्या होगा, विपरीत होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारे रूल आपको बता दिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज ए राइट। तीसरा देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपको दोनों पासों में एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर जो 2 है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखेंगे। तो यहां पहले पासे में स्टार्ट करेंगे 2 से, तो पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे क्लॉकवाइज के हिसाब से, फिर लिखेंगे भाई 1, क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4 यानी 4, और इधर लिखेंगे क्लॉकवाइज के हिसाब से, पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब आपसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। देखो भाई 4 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, और बच गया 2। 2 के विपरीत क्या होगा भाई, तो 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो 2 के विपरीत होगा 6 अगर आपसे पूछा जाए तो। और अगर आपसे पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 3, तो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है दिया हुआ। देखिए राम, लक्ष्मण, श्याम, उर्मिला, सीता और राधा, इस तरीके से आपको ये डाइस को खोल के दिखाया हुआ है। तो निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी आपसे पूछा है। तो इसमें देखो ग्रुप बनेंगे, एक तो ग्रुप बनेगा राम का, और ग्रुप बनेगा भाई सीता का। किसका बनेगा, सीता का। राम और सीता का ग्रुप बनेगा, क्योंकि एक छोड़ के ग्रुप बनेगा। दूसरा बनेगा भाई श्याम, और किसका बनेगा भाई, श्याम और राधा का बनेगा। दूसरा बनेगा श्याम और राधा का। तीसरा ग्रुप बनेगा लक्ष्मण और उर्मिला का ग्रुप बनेगा भाई। कौन सा बनेगा, लक्ष्मण और उर्मिला का ग्रुप बनेगा। तो इनमें से कोई जो एक है वो आपको पासे के ऊपर दिखाई देगा। जैसे इसमें पहले में राम दिखाई दे रहा है, और श्याम राधा में से श्याम दिखाई दे रहा है, और लक्ष्मण उर्मिला से लक्ष्मण दिखाई दे रहा है। तो ये तो आकृति आपकी बनेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए उर्मिला दिखा रखा है, उर्मिला के साथ लक्ष्मण नहीं दिखा रखा, सीता दिखा रखा है, और सीता के साथ में राम, दोनों एक साथ दिखा रखे हैं, सीता राम, इसलिए ये आकृति आपकी नहीं बनेगी भाई। 2 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, राइट है, ये आकृति नहीं बनेगी। बाकी सभी जो आकृतियां हैं ये बनेगी। 1 नंबर बनेगी, 3 नंबर भी बनेगी, 4 नंबर भी बनेगी। इसमें सीता दिखा रखा है लेकिन राम नहीं दिखा रखा है। इसमें राधा दिखा रखा है लेकिन
आपका श्याम नहीं दिखा रखा, इसमें उर्मिला दिखा रखा है लेकिन लक्ष्मण नहीं दिखा रखा। इसमें श्याम दिखा रखा है, राधा नहीं दिखा रखा। उर्मिला दिखा रखा है, लक्ष्मण नहीं दिखा रखा। और राम दिखा रखा है, सीता नहीं दिखा रखा। इसलिए इसका राइट आंसर भाई क्या होगा? राइट आंसर 2 नंबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही सामने के स्पेस पर दिखा रखे हैं, जबकि राम सामने के स्पेस पर होगा, सीता इसके विपरीत फेस पर होगा, जो कि दोनों एक साथ ही दिखा रखे हैं। इसलिए ये जो सेकंड आकृति है ये आपकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन है? नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन है भाई, ये आपको बताना है। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने घन है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये घन वाले में जरूर पूछा आपसे जा सकता है। देखिए ये आकृतियां टोटल बनी हुई है, कितनी बनी हुई है? 1 2 और 3 4 और 5 आकृतियां बनी हुई है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपको डाइस दिखा रखा है, तो 1 गुणा 5 कर देंगे, कितना आएगा भाई? 5 आएगा। दूसरा सेकंड नंबर पर 2 गुणा 4 कर देंगे, कितना आएगा भाई? 8 आएगा। तीसरे में क्या करेंगे? 3 गुणा 3 कर देंगे, कितना आएगा भाई? 9 आएगा। ठीक है। चौथे में क्या करेंगे भाई? 4 गुणा 2 कर देंगे, 4 गुणा 2 कितना आएगा? 8 आएगा। लास्ट में क्या करेंगे? 5 गुणा 1 कर देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। इनका टोटल कर लीजिए कितना होगा? 8 और 5 13, और 13 और 9 कितने हो जाएंगे भाई? 22, और 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 30, और 30 और 5 कितने हो जाएंगे? 35। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। 3 नंबर ऑप्शन इज ए राइट। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, आप लोगों को समझ में भी आ